मान लीजिए यहाँ 3-4 सोर्सेज हो गए, लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बसु हो गई और आपकी एनसीईआरटी हो गई, एंड द फोर्थ इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और योर टेस्ट सीरीज, एनीथिंग। दीज 5 सोर्सेज आपके 3 पेजेस में कंप्लीट हो गए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो हम रखेंगे कि नोट्स मेकिंग में स्पेशली पॉलिटी के नोट्स हम किस तरीके से बनाएं। मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल इंटरनेट के सोर्सेज हैं, बुक्स हैं, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। एक बाइफर्केशन रख के नोट्स बनाए, हम लोग डिवाइड करके नोट्स बनाए कि प्रीलिम्स बेस्ड अलग होने चाहिए और मेंस के लिए अलग होने चाहिए, या फिर एक कंबाइंड नोट्स हम बनाएंगे। इसके लिए रिगार्डिंग थोड़ी सी डिस्कशन है। मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या एक इफेक्टिव मेथड हो सकता है आपकी नोट्स मेकिंग का, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में। सो अगर हम पॉलिटी का डिवीजन देखेंगे, सो लाइक फॉर प्रीलिम्स अगर हम सोचें एंड देन फॉर मेंस, ओके, स्टैंडर्ड सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज ऐड करना चाहेंगे उनको आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बट आई विल काउंट ऑन स्टैंडर्ड सोर्सेज। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू भी हैं, आप बहुत न्यू स्टूडेंट हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम की प्रिपरेशन, आप एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। अगर आपको एक फेमिलियरिटी है, 11th-12th में आपने आज पढ़ा है, आपके पास वो सब्जेक्ट था, या फिर जनरल नॉलेज के बिहाफ पे आपके पास एक जनरल नॉलेज है, एक बेसिक नॉलेज है, तो आप एनसीईआरटीज इसकी अवॉइड भी कर सकते हैं, सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, अदरवाइज वेस्ट है। अब आप अगर डायरेक्टली जाएंगे कि विद लाइन, मतलब एवरी क्लास अगर आपको पढ़नी है फ्रॉम 6 to 10, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये आपको नहीं करना है। सब बुक्स जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उनके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप वो कर लीजिए सिलेक्टिवली, दैट शुड बी इनफ आपके लिए। ओके, एनसीईआरटीज इतनी ही करनी है। तो सेकंड सोर्स हमारा हो जाता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, दैट इज लक्ष्मीकांत। ओके, लक्ष्मीकांत इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और जो एक थर्ड सोर्स है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब अगर हम मेंस के लिए देखेंगे, मेंस के लिए 2 सोर्सेज मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो है लक्ष्मीकांत, अदर इज डीडी बसु। डीडी बसु को लाइन बाय लाइन टोटली नहीं पढ़ना है, ओनली द इम्पोर्टेंट एरियाज, ओनली जहां आपको लग रहा है लक्ष्मीकांत इज लैकिंग, या फिर जब आप अपने नोट्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप मेंस के लिए स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं, जिस टाइम पे आप पॉलिटी को मेंस के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट करना चाहेंगे, उन टाइम्स पे आप डीडी बसु को रेफर करेंगे। लक्ष्मीकांत से बेसिक पढ़ेंगे, जो एडिशंस करने हैं, आपको लगता है कुछ मिसिंग है, तो आप डीडी बसु को सेम टॉपिक पढ़िए, कंप्लीट डीडी बसु मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत पढ़ा, वही टॉपिक खत्म किया, वो टॉपिक डीडी बसु में पढ़ा। अब जो जो आपने पढ़ा हुआ उसको बस गो थ्रू कर लेंगे। जो आपका मिसिंग है, जो पॉइंट आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आपकी आंसर मेकिंग में अच्छा कुछ क्वालिटी ऐड कर देगा, यू विल हाईलाइट दैट। ठीक है, आप उसे हाईलाइट कर देंगे, आप उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, डीडी बसु और ये। सिमिलरली यहाँ के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी मान रहा है, कौन से रिकरेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आएंगे, जो आपको प्रिपेयर करनी ही है, या किन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सोर्सेज आपको पता लग गए हैं यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे इन सोर्सेज को हम एफिशिएंटली किस तरीके से लिख लें कि नोट्स मेकिंग बन जाए और इजी बन जाए पढ़ना हमारा। क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि लक्ष्मीकांत इज वेरी बल्कि बुक एंड इट इज वेरी नेसेसरी। लक्ष्मीकांत आपको पेज टू पेज रीड करनी चाहिए, लाइन टू लाइन रीड करनी चाहिए, और सेल्फ स्टडी उसमें बहुत ज्यादा चाहिए। एक बारी इनफ नहीं है, वन स्टडी इज नॉट इनफ। आप उसे 2, 3, 4 बार रिवाइज कर सकते हैं। एवरी टाइम आप उसमें कुछ नया पढ़ेंगे, आपको लगेगा कुछ मिसिंग था जो आपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अब मैं आपको अप्रोच बताती हूँ नोट्स मेकिंग की, क्या अप्रोच रहेगी। जब हम नोट्स मेकिंग करेंगे ना, तो फॉर प्रीलिम्स हम ये इंश्योर करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस
साथ में करेंगे, ठीक है। अब ये आपका पेज फॉर्मेट हो गया है, दिस इज योर पेज फॉर्मेट। इसको अगेन हम लोग हाफ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपकी प्रिपरेशन का टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, 1 to 1.5 years और 2 years। उसके अंदर एडिशंस मैंडेटरीली होने ही हैं। कुछ ऐसा अपडेट आएगा जो आपने उस टाइम ऐड नहीं किया होगा, आपकी सेकंड थर्ड रिवीजन में कुछ एडिशंस होंगी जो आपको करनी बहुत जरूरी होंगी, वो आपको यहाँ ऐड करनी है। उसके लिए अगर आपने स्पेस नहीं लीव करी है तो कहीं ना कहीं वो टाइमलाइन डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है। वो एक कंटिन्यूएशन मेंटेन आप नहीं कर पाएंगे। अब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया है क्वालिटी का। इसमें तो खैर ज्यादा कुछ नहीं है, तो अगर मैं इसको नहीं रखूंगी क्योंकि मेंस के हिसाब से इसमें से ज्यादा हम नहीं देख सकते। बट आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या प्रीएम्बल को ले लीजिए फॉर इंस्टेंस, ठीक है। अगर अब हम इन दोनों चैप्टर को देख लें तो मान लीजिए यहाँ कोई चेंज हो गया है या फिर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाले में कोई चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमें एडिशन करने के लिए यहाँ की ये जगह चाहिए कि अगर मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है, इस पेज में सब कुछ लिखा है मैंने, जो जो सब आएगा, तो यहाँ मैंने एंट्री कर दी है ऑलरेडी। इस चैप्टर को पढ़ के मैंने सब कुछ लिख लिया, इस साइड पे कर दिया। अब जब कभी बाद में मैंने सेकंड रिवीजन में पढ़ा और मुझे पता लगा ये क्वेश्चन आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था, या मैंने कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी है किसी इंस्टीट्यूट की, उसमें एडिशंस आई हैं, मैं कहाँ ऐड करूंगी, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। सेम पेज, हाफ कॉलम बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है, हम यहाँ ऐड कर देंगे। अब जब हम रिवाइज करेंगे हम यहाँ से पढ़ लेंगे और हमें पता है ये एडिशन हमने बाद में किया था, ये हम पहले नहीं पढ़ पाए हैं, इसको फोकस भी कर लेंगे और इसको यहाँ ऐड भी कर लेंगे, इजी हो गया टू रिवाइज। अब आप देखिए ये पूरा एक चैप्टर जो होगा मान लीजिए, है ना, प्रीएम्बल का, ये आपका 1 से 2-3 पेजेस मैक्सिमम में आ गया। अब उसके अंदर आपने किस तरीके से किया हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अप्रोच क्या रहेगी, आप इसे प्रिपेयर करेंगे। अब आप प्रीएम्बल वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, अब स्टार्टिंग कर लीजिए आप प्री से। प्री को ऐसा समझ लीजिए वैसे भी बेसिक है, फैक्ट्स भी याद करने हैं और एक बेसिक भी है कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंस है ना, तो वो सब आप फैक्ट बाय फैक्ट नोट कर लेंगे। तो पहला फैक्ट, ठीक है, कि प्रीएम्बल कब बना है, डेट हो गई उसकी, ठीक है। फिर मान लीजिए अगला फैक्ट उसके अमेंडमेंट्स हो गए हैं कि उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए किस डेट पे हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मीनिंग हो गया, कुछ उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग हो गया, कुछ भी यहाँ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना वो सारे लिख लेंगे। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी पूछा जाता है कि लिबर्टी का इन तीनों में से क्या मतलब है, तो आपको 3 चॉइसेस दे देंगे, उसमें से बताएंगे सबसे कन्वीनियंट चॉइस बताइए जो लिबर्टी को एक्सप्लेन करेगा। ओके, ये सारी चीजें ना आप यहाँ ऐड कर लेंगे, जब भी आप देखेंगे अपने हिसाब से उसे कर लीजिए और उसे यहाँ ऐड कर दीजिए। अब जब आप नीचे आते जाएंगे तो आप क्वेश्चन लिख देंगे, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं हमारे यूपीएससी में, उस क्वेश्चन को लिख दिया आपने यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब उसको आंसर कर लिया, उसका आंसर ढूंढ लिया और आपने यहाँ अटेम्प्ट करना है। अब क्योंकि ये आपके नोट्स हैं तो आप देख के अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर दिया है, वो आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ गए, ये पेज तो खाली है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पे भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, ये चीजें थी हमने मार्क कर दी, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, ये चीजें थी हमने ऐड कर दी। अब ये जो कॉलम खाली है इसमें कोई भी एडिशंस हो रही है, हमारे पास पूरा रूम है, इसका सेकेंड हाफ बचा हुआ है, हर एक पेज का बचा हुआ है, हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे, हमारा काम खत्म। इससे क्या होगा, मल्टीपल रिविजन्स, इजी रिविजन्स। अब डीडी बसु से आपने कुछ पढ़ा, आपने बहुत लेट पढ़ा है, आपने साथ साथ नहीं पढ़ा था, आपको कुछ एक ऐसा पॉइंट मिल गया जो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है, बहुत रेलेवेंट है, एफिशिएंसी बढ़ा देगा, आंसर राइटिंग को और अच्छा बना देगा, यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दो। अब जब आप रिवाइज करेंगे ना बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आपके मल्टीपल सोर्सेज हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, लक्ष्मीकांत हो गई, किसी को एनसीईआरटी में कुछ अच्छा लगा, कभी कभी मेंस की आंसर राइटिंग के लिए हम लोग एनसीईआरटी को यूज कर लेते हैं क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है टू लर्न एंड टू राइट। ओके, आप बहुत हायर इंग्लिश, डीडी बसु की लैंग्वेज आपको लिखने के लिए रट्टा मारना पड़ेगा, आप नहीं करना चाहते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज इजी टू राइट,
ओके। तो मान लीजिए यहाँ 3-4 सोर्सेज हो गए, लक्ष्मीकांत हो गया, डीडी बसु हो गई और आपकी एनसीईआरटी हो गई, एंड द फोर्थ इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और योर टेस्ट सीरीज, एनीथिंग। दीज 5 सोर्सेज आपके 3 पेजेस में कंप्लीट हो गए। प्रीलिम्स रिगार्डिंग भी, मेंस रिगार्डिंग भी आपने उसे पढ़ लिया। अब प्रियम्बल आपके लिए रिवाइज करना बहुत ईजी हो गया। आप कभी भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, पीटी के टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, टॉपिक मेंशन्ड है प्रियम्बल, आपने जल्दी जल्दी पहले के 2 पेज पढ़ लिए, आपको पता है प्री रिलेटेड तो यही फैक्ट्स है, आपने रिवाइज कर लिए और आप टेस्ट दे के आ जाएंगे। ये बहुत एफिशिएंट है। कुछ आपकी गलतियां हैं, आके अपने टेस्ट को असेस करो, आप देखो कि क्या क्या मिस्टेक्स थी, उनको जो ये साइड में एक्स्ट्रा आपने स्पेस छोड़ी है उस स्पेस में एंटर कर दो। अगर ऐसी कोई चीज थी जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, आप फिर भी उसे गलत कराए, तो आप याद करो कि शायद ये आपको अच्छे से याद नहीं है, आप इसमें बार बार कंफ्यूजन है कि आप बार बार भूल जा रहे हैं, ठीक है, आप ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप उस चीज को अंडरलाइन कर दो, आप उस चीज को हाईलाइट कर दो। बाकी आपके सारे नोट्स कोई कलर नहीं होना चाहिए, कीप इट व्हाइट एंड ब्लैक। जब आपको लगता है आप कोई चीज भूल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नहीं याद हो रही, सिर्फ उसी को हाईलाइट कीजिए, उसी को अंडरलाइन कीजिए। ओके, तो एक तरीके से कलर कोडिंग हो गई है आपके नोट्स की और इम्पोर्टेंस के बेस पे हो गई है, ठीक है, कि आप भूल रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, आप सिर्फ उसको कलर कोड कर रहे हैं, अगली बार देखते ही याद होगा, अरे अगर बाकी सब मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, इसको एटलीस्ट 2 बार पढ़ लूंगा, ठीक है। तो दिस इज इट स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे वो आपके लिए हाईली एफिशिएंट होंगे, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए और कमेंट्स में भी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।